हेलो बच्चों, मैं श्रुति रस्तोगी अर्ट्स इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं आपके लिए लेकर आती हूँ हिंदी व्याकरण और संस्कृत व्याकरण से जुड़ी हुई वीडियोस। यदि आप कर रहे हैं किसी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी जिसमें आपने लिया हुआ हिंदी विषय या संस्कृत, तो हमारा चैनल आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकता है। तो हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम पढ़ रहे हैं अब मुहावरे। पिछली वीडियो में हमने बहुत से मुहावरे देख रखे हैं और अब हैं हमारे आगे के मुहावरे। चलिए बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। मुहावरा, एक हाथ से ताली नहीं बजती। इसका अर्थ होता है दूसरे के बिना काम का ना होना। वाक्य में प्रयोग देखिए, कभी भी एक हाथ से ताली नहीं बजती, गलती तुम दोनों की है। अगला मुहावरा देखिए, कांटे बिछाना। इसका अर्थ होता है मुसीबत पैदा करना। वाक्य में प्रयोग देखिए, पंकज के विरोध ने उसके रास्ते में पग पग पर कांटे बिछाए, परंतु वह अपने उद्देश्य में सफल हो गए। पंकज के विरोधी ने, ठीक है। मुहावरा अगला देखिए, कान पर जूं ना रेंगना। इसका मतलब होता है ध्यान न देना। वाक्य में प्रयोग देखिए, मैं तुम्हें इतनी देर से समझा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे कान पर तो जूं ही नहीं रेंग रही है। अगला मुहावरा देखिए, कठपुतली होना। इसका मतलब होता है इशारों पर चलना। वाक्य में प्रयोग देखिए, तुम तो अजीत के हाथ की कठपुतली हो, वह जैसा कहेगा तुम वैसा करोगे। अगला मुहावरा देखिए, काट खाना। इसका अर्थ होता है अकेलेपन का एहसास होना। वाक्य में प्रयोग देखिए, अब घर का ये सूनापन काटने को दौड़ता है। अगला मुहावरा देखिए, खून सूखना। इसका अर्थ होता है डर जाना। वाक्य में प्रयोग देखिए, भूत को देखते ही उसका खून सूख गया। अगला मुहावरा देखिए, गले का हार होना। इसका मतलब होता है बहुत प्रिय होना। वाक्य में प्रयोग देखिए, सोहन अपने माँ बाप के गले का हार है। अगला मुहावरा देखिए, गले मड़ना। इसका अर्थ होता है जबरदस्ती काम करवाना। वाक्य में प्रयोग देखिए, इस बेवकूफ़ को भगवान ने मेरे गले क्यों मढ़ दिया। अगला मुहावरा देखिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरना। इसका मतलब होता है लज्जित होना। वाक्य में प्रयोग देखिए, अपनी माता जी को गाली देने के अपराध में उसे चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अगला मुहावरा देखिए, चादर तान के सोना। इसका मतलब होता है बेफिक्र होकर सोना। वाक्य में प्रयोग देखिए, मेरा सारा बोझ उतर गया, अब तो मैं चादर तान कर सोऊंगा। अगला मुहावरा देखिए, चैन की बंसी बजाना। इसका अर्थ होता है सुखी रहना। वाक्य में प्रयोग देखिए, वह तो बेचारा अपनी चैन की बंसी बजा रहा है। अगला मुहावरा देखिए, दम भरना। इसका अर्थ होता है विश्वास करना। वाक्य में प्रयोग देखिए, वह तो हमेशा अपनी दोस्ती का दम भरता रहता है। अगला मुहावरा देखिए, जान पर खेलना। इसका अर्थ होता है मुसीबत का काम करना। वाक्य में प्रयोग देखिए, सर्कस में एक बच्चे ने अपनी जान पर खेलकर करतब दिखाए। अगला मुहावरा देखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसका अर्थ होता है बलशाली की ही जीत होती है। वाक्य में प्रयोग देखिए, आज हमें यहाँ पर सब कुछ पता लग जाएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस होगी। अगला मुहावरा देखिए, टोपी उछालना। इसका अर्थ होता है अपमान करना। वाक्य में प्रयोग देखिए, सुखदेव ने सरेआम जय सिंह की टोपी उछाल दी। अगला मुहावरा देखिए, डूबते को तिनके का सहारा। इसका अर्थ होता है असहाय का कोई भी सहारा होना। वाक्य में प्रयोग देखिए, किसी कठिनाई में पड़ते हुए को बहुत होता है थोड़ा सा सहारा हो जाना, यानी डूबते को तिनके का सहारा। अगला मुहावरा देखिए, ढेर होना। इसका अर्थ होता है मर जाना। वाक्य में प्रयोग देखिए, अकबर के विरोधी उसके सामने ढेर हो गए। अगला मुहावरा देखिए, तुक में तुक मिलाना। इसका अर्थ होता है खुशामद करना या हाँ में हाँ मिलाना। वाक्य में प्रयोग देखिए, वह तो सामने तुक में तुक मिलाता है,
पर बाद में चुगली करता है। अगला मुहावरा देखिए, पोल खोलना। इसका मतलब होता है राज प्रकट करना। वाक्य में प्रयोग देखिए, सब लोगों ने मिलकर सलमान की पोल खोल दी। अगला मुहावरा देखिए, दूध के दांत। दूध के दांत, इसका अर्थ होता है अनुभवहीन होना। वाक्य में प्रयोग देखिए, गणेश अभी तुम्हारे दूध के दांत नहीं टूटे हैं, पर मैंने दुनिया देखी है। अगला मुहावरा देखिए, मुहावरा है दिल छोटा करना। इसका मतलब होता है दुखी होना। वाक्य में प्रयोग देखिए, बहन दिल छोटा मत करो, तुम्हारा बेटा जल्द ही घर लौट आएगा। अगला मुहावरा देखिए, दिल बढ़ाना। इसका अर्थ होता है साहस भरना। वाक्य में प्रयोग देखिए, आजकल लोग किसी के भी दुख में उसका दिल नहीं बढ़ाते हैं। अगला मुहावरा देखिए, बरस पड़ना। इसका अर्थ होता है क्रोध से बातें सुनाना। वाक्य में प्रयोग देखिए, शिवानी मुझ पर बिना किसी बात के बरस पड़ी। अगला मुहावरा देखिए, नज़र चुराना। इसका अर्थ होता है आंखें चुराना। वाक्य में प्रयोग देखिए, तुम मुझे कुछ नहीं बताते हो, आजकल मुझसे नज़र चुराने लगे हो। अगला मुहावरा देखिए, पाँव फूंक कर रखना या पाँव फूंक फूंक कर रखना। इसका अर्थ होता है सोच समझकर काम करना। वाक्य में प्रयोग देखिए, आज की सरकार पाँव फूंक फूंक कर रखती है। अगला मुहावरा देखिए, पापड़ बेलना। इसका अर्थ होता है व्यर्थ जीवन बिताना। व्यर्थ जीवन, पापड़ बेलने का मतलब होता है बहुत परिश्रम करना। अर्थ इसका गलत लिखा हुआ है यहाँ पर। पापड़ बेलने का मतलब होता है अधिक परिश्रम करना। वाक्य में प्रयोग देखिए, सरकारी नौकरी पाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। अगला मुहावरा देखिए, पानी पीकर जाति पूछना। इसका अर्थ होता है काम होने के बाद उसकी सभ्यता का निर्णय करना। वाक्य में प्रयोग देखिए, तुम लोग उसे नहीं जानते, वह तो पानी पीकर जाति पूछ लेती है। अगला मुहावरा देखिए, लाले पड़ना। इसका अर्थ होता है आर्थिक तंगी होना। वाक्य में प्रयोग देखिए, बेकारी के कारण इन दिनों उसके घर में खाने के भी लाले पड़े हुए हैं। अगला मुहावरा देखिए, बाँछें खिलना। इसका अर्थ होता है बहुत खुश होना। वाक्य में प्रयोग देखिए, पवन को देखते ही उसकी तो बाँछें खिल गईं। अगला मुहावरा देखिए, भैंस के आगे बीन बजाना। इसका अर्थ होता है मूर्ख आदमी को उपदेश देना। वाक्य में प्रयोग देखिए, अनपढ़ों को पढ़ाना भैंस के आगे बीन बजाने के बराबर है। अगला मुहावरा देखिए, मुँह की खाना। इसका अर्थ होता है लज्जित होना। वाक्य में प्रयोग देखिए, दुर्योधन जब हार गया तो उसे बुरी तरह मुँह की खानी पड़ी थी। अगला मुहावरा देखिए, मक्खन लगाना। इसका अर्थ होता है चापलूसी करना। वाक्य में प्रयोग देखिए, मुंशी मक्खन लगाकर मालिक से अपना काम निकलवा लेता है। मुंशी मक्खन लगाकर मालिक से अपना काम निकलवा लेता है। अगला मुहावरा देखिए, मर मिटना। इसका अर्थ होता है नष्ट होना। वाक्य में प्रयोग देखिए, पहले लोग एक दूसरे के लिए मर मिटने को तैयार रहते थे, लेकिन आज एक दूसरे से बोलते भी नहीं हैं। अगला मुहावरा देखिए, युग धर्म होना। इसका अर्थ होता है समय से चलना। वाक्य में प्रयोग देखिए, युग धर्म ही इस प्रकृति की पहचान मानी जाती है। अगला मुहावरा देखिए, लेने के देने पड़ना। इसका अर्थ होता है नुकसान होना। वाक्य में प्रयोग देखिए, पिताजी ने काम शुरू किया लेकिन काम में लेने के देने पड़ गए। अगला मुहावरा देखिए, सिर आँखों पे रखना। इसका अर्थ होता है सम्मान करना। वाक्य में प्रयोग देखिए, मेहमान भगवान होता है, इसलिए उन्हें सिर आँखों पर रखा जाता है। अगला मुहावरा देखिए, सफ़ेद झूठ होना।
इसका मतलब होता है बिल्कुल झूठ होना। वाक्य में प्रयोग देखिए, सुनीता तो सच कभी बोलती ही नहीं है, वह तो सफ़ेद झूठ बोलती है। अगला मुहावरा देखिए, सिर ओखली में देना। इसका मतलब होता है मुसीबत में स्वयं पड़ना। वाक्य में प्रयोग देखिए, हम क्या कर सकते हैं जब उसे खुद ही सिर को ओखली में डालने की आदत हो गई है। अगला मुहावरा देखिए, श्री गणेश करना। इसका अर्थ होता है काम की शुरुआत करना। वाक्य में प्रयोग देखिए, जब भी लोग कोई शुभ काम शुरू करने वाले होते हैं तो वो कहते हैं कि चलो श्री गणेश करते हैं। अगला मुहावरा देखिए, हवाई किले बनाना। इसका अर्थ होता है कल्पना में उड़ना। वाक्य में प्रयोग देखिए, मेहनत करने वाले जीवन में सफल होते हैं, हवाई किले बनाने वाले नहीं। अगला मुहावरा देखिए, अरमान निकालना। इसका मतलब होता है हौसला पूरा करना। वाक्य में प्रयोग देखिए, बेटे की शादी में बाबू साहब ने अपने दिल के सारे अरमान निकाल लिए। अगला मुहावरा देखिए, आंखें बिछाना। इसका अर्थ होता है प्रेम से स्वागत करना या फिर बाट जोहना। वाक्य में प्रयोग देखिए, तुम्हारी राह में आंखें बिछाए कब से बैठा हूँ, तुम जल्दी आ जाओ। अगला मुहावरा देखिए, आकाश के तारे तोड़ लाना। इसका अर्थ होता है असंभव काम करना। वाक्य में प्रयोग देखिए, तुम्हें नौकरी क्या मिली, लगता है आकाश के तारे तोड़ लाए हो। अगला मुहावरा देखिए, आबरू पर पानी फिरना। इसका अर्थ होता है प्रतिष्ठा नष्ट होना। वाक्य में प्रयोग देखिए, तुम्हारी बेवकूफ़ी के कारण ही मेरी आबरू पर पानी फिर गया। अगला मुहावरा देखिए, ईद का चांद होना या फिर दूज का चांद होना। इसका मतलब होता है मुश्किल से दिखाई देना। वाक्य में प्रयोग देखिए, बहुत दिनों से मिले नहीं मोहन, तुम तो आजकल ईद का चांद हो गए हो। अगर यहाँ पर दूज का चांद लिखा है तो फिर ये वाक्य में प्रयोग इस तरीके से आ जाएगा, बहुत दिनों से मिले नहीं हो मोहन, तुम तो आजकल दूज का चांद हो गए हो। अगला मुहावरा देखिए, एड़ी से चोटी का पसीना एक करना। एड़ी चोटी का पसीना एक करना। इसका अर्थ होता है बहुत मेहनत करना। वाक्य में प्रयोग देखिए, इस काम को समय पर पूरा करने के लिए उसे एड़ी चोटी का पसीना एक करना पड़ा है। अगला मुहावरा देखिए, ककड़ी खीरा समझना। इसका अर्थ होता है महत्वहीन समझना या बेकार समझना। वाक्य में प्रयोग देखिए, वे गरीब हैं तो क्या हुआ, आदमी तो हैं, उन्हें तुम ककड़ी खीरा मत समझा करो। अगला मुहावरा देखिए, कलेजे पर सांप लौटना। इसका अर्थ होता है ईर्ष्या होना या फिर जलन होना। वाक्य में प्रयोग देखिए, मेरी तरक्की देखकर उसके कलेजे पर सांप लौट गया है, इसलिए उसने मेरे बारे में गलत प्रचार करना शुरू कर दिया है। अगला मुहावरा देखिए, कुम्हाड़े की बतिया होना। इसका अर्थ होता है कमज़ोर आदमी का होना। वाक्य में प्रयोग देखिए, रमेश ने नरेश को बिल्कुल कुम्हाड़े की बतिया ही समझ लिया है, बात बात में उसे धमकाते रहता है। अगला मुहावरा देखिए, गिरगिट की तरह रंग बदलना। इसका अर्थ होता है बहुत जल्दी जल्दी विचार बदलना। वाक्य में प्रयोग देखिए, उसकी बात का क्या भरोसा, वह तो गिरगिट की तरह रंग बदलता रहता है। अगला मुहावरा देखिए, घोड़े बेचकर सोना। इसका अर्थ होता है निश्चित होकर सोना, निश्चिंत होकर सोना या बेफिक्र होकर सोना। वाक्य में प्रयोग देखिए, वह तो बिल्कुल बेखबर था, जैसे घोड़ा बेचकर सोया हो। अगला मुहावरा देखिए, छानबीन करना। इसका अर्थ होता है पूछताछ करना या फिर जांच करना। वाक्य में प्रयोग देखिए, बहुत छानबीन करने पर भी पुलिस चोरी का सुराग नहीं पा सकी। अगला मुहावरा देखिए, जली कटी सुनाना। इसका अर्थ होता है डांट फटकार करना। वाक्य में प्रयोग देखिए,
गुस्सा तो मुझे बहुत दिनों से था, लेकिन कल ही वे पकड़ में आए और मैंने उन्हें खूब जली कटी सुना दी। अगला मुहावरा देखिए, कीचड़ उछालना। इसका मतलब होता है निंदा करना या फिर बदनाम करना। वाक्य में प्रयोग देखिए, भले आदमियों पर व्यर्थ कीचड़ उछालने की तो उसकी पुरानी आदत है। अगला मुहावरा देखिए, टेढ़ी उंगली से घी निकालना। इसका अर्थ होता है आसानी से काम का ना होना। वाक्य में प्रयोग देखिए, उससे कोई काम करवा लेना मतलब टेढ़ी उंगली से घी निकालने जैसा ही है। अगला मुहावरा देखिए, ढाक के तीन पात होना। इसका अर्थ होता है सदा एक सा रहना। वह आदमी तरक्की करने वाला नहीं है। वाक्य में प्रयोग देखिए, वह आदमी तरक्की करने वाला नहीं है, जब भी मैंने देखा इसे वही ढाक के तीन पात पाया। अगला मुहावरा देखिए, तिनके का सहारा होना। इसका अर्थ होता है थोड़ा सा सहारा होना। वाक्य में प्रयोग देखिए, मुझ जैसे गरीब को तो तिनके का सहारा भी बहुत होता है। अगला मुहावरा देखिए, दांतों तले उंगली दबाना या फिर दांतों उंगली दबाना। इसका अर्थ होता है आश्चर्य करना या फिर अफसोस करना। वाक्य में प्रयोग देखिए, इस बच्चे की बातें सुनकर तो दांतों तले उंगली दबानी पड़ती है। अगला मुहावरा देखिए, दिन दूना रात चौगुनी होना या फिर बढ़ना। इसका अर्थ होता है खूब तरक्की करना। वाक्य में प्रयोग देखिए, भाई जब से तुमने गल्ले का व्यापार शुरू किया है दिन दूना रात चौगुना होते जा रहे हो। अगला मुहावरा देखिए, दूध की नदियाँ बहना। इसका अर्थ होता है संपन्नता का भरमार होना। वाक्य में प्रयोग देखिए, प्राचीन भारत में दूध की नदियाँ बहती थीं। अगला मुहावरा देखिए, धूप में बाल सफ़ेद करना। इसका अर्थ होता है अनुभवहीन होना। वाक्य में प्रयोग देखिए, अफसोस है कि तुम्हें इस उम्र में भी इन बातों की जानकारी नहीं है। तुमने क्या धूप में बाल सफ़ेद किए हैं। देखिए, हम आपके लिए बहुत सी वीडियो अपने चैनल पर डाल चुके हैं व्याकरण से जुड़ी हुई। आप उसे विज़िट कर सकते हैं, देख सकते हैं और हमारे साथ बने रहें और हमारे वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों में लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो। चलिए चलते हैं अगले मुहावरे की ओर। मुहावरा नाक भौं चढ़ाना। इसका अर्थ होता है नाराज होना या फिर घृणा प्रकट करना। मुझे जुकाम हो रहा है, नाक जो है मेरी साथ नहीं दे रही है और कोशिश कर रही हूँ पूरी की स्पष्ट आवाज़ आप तक पहुँचे। कैसी आवाज़ चल रही है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मुहावरा चलिए देखते हैं। नाक भौं चढ़ाना, इसका अर्थ होता है नाराज होना या घृणा प्रकट करना। वाक्य में प्रयोग देखिए, गंदगी को देखकर सभी नाक भौं चढ़ाने लगते हैं। मुहावरा अगला देखिए, पाँव फूक फूक कर रखना। इसका अर्थ होता है सोच समझकर काम करना। वाक्य में प्रयोग देखिए, जवानी अंधी होती है अतः इस अवस्था में पाँव फूक फूक कर रखना चाहिए। आवाज़ में दिक्कत तो नहीं हो रही? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आवाज़ मेरी बिल्कुल साफ़ पहुंच रही है आप लोगों तक कि नहीं पहुंच रही है? जुकाम की वजह से ठीक से आवाज़ नहीं निकल पा रही मेरी। मुहावरा अगला मुहावरा देखिए, प्राणों से हाथ धोना। इसका अर्थ होता है मर जाना। वाक्य में प्रयोग देखिए, यदि मुझसे दुश्मनी करोगे तो प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। अगला मुहावरा देखिए, बाग बाग होना। इसका अर्थ होता है बहुत खुश होना। वाक्य में प्रयोग देखिए, तीसरी कसम फिल्म में राज कपूर का अभिनय देखकर तबीयत बाग बाग हो गई। अगला मुहावरा देखिए, बोलती बंद करना। इसका अर्थ होता है निरुत्तर करना या बोलने ना देना। वाक्य में प्रयोग देखिए, सबके सामने पोल खोलकर शरत ने उसकी बोलती बंद कर दी। अगला मुहावरा देखिए, मजाक किरकिरा होना। इसका अर्थ होता है रंग में भंग पड़ना। वाक्य में प्रयोग देखिए, बारिश से मेले का सारा मजा किरकिरा हो गया। अगला मुहावरा देखिए, मुंह तोड़ जवाब देना। इसका अर्थ होता है ठोस जवाब देना।
वाक्य में प्रयोग देखिए, उसकी हर बात का मैं मुंह तोड़ जवाब दूंगा। अगला मुहावरा देखिए, मेढकी को जुखाम होना। इसका अर्थ होता है अनहोनी होना। वाक्य में प्रयोग देखिए, बुढ़ापे में वह बाप बना है, लगता है मेढकी को जुखाम हुआ है। अगला मुहावरा देखिए, रफू चक्कर होना। इसका अर्थ होता है भाग जाना। वाक्य में प्रयोग देखिए, सिपाही को देखते ही चोर रफू चक्कर हो गया। अगला मुहावरा देखिए, लड़ाई में काम आना। इसका अर्थ होता है लड़ते लड़ते मर जाना। वाक्य प्रयोग देखिए, वियतनाम में अमेरिका के हजारों सैनिक लड़ाई में काम आ गए। अगला मुहावरा देखिए, वीर गति को प्राप्त करना। इसका अर्थ होता है युद्ध में मारा जाना। वाक्य प्रयोग देखिए, महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह वीर गति को प्राप्त हो गए। अगला देखिए, इसी में एक और मुहावरे का अर्थ जो जुड़ा हुआ है वाक्य प्रयोग, भारत पाक युद्ध में अनेक सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए। कोई सा भी आप एक लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। मुहावरा अगला देखिए, सिर उठाना। इसका अर्थ होता है विरोध करना। वाक्य प्रयोग देखिए, अंग्रेजों की गलत नीति के कारण ही 1857 ईस्वी में देशी रियासतों ने उनके खिलाफ सिर उठाया था। अगला मुहावरा देखिए, हाथ धोकर पीछे पड़ जाना। इसका अर्थ होता है किसी काम में जी जान से लग जाना। वाक्य प्रयोग देखिए, वह इस नौकरी के लिए हाथ धोकर पीछे पड़ गया है। अगला मुहावरा देखिए, गोबर गणेश होना। इसका अर्थ होता है बेवकूफ़ होना। वाक्य में प्रयोग देखिए, उसकी समझ में कुछ भी नहीं आएगा, वह तो पूरा गोबर गणेश है। अगला मुहावरा देखिए, मूली गाजर समझना। इसका अर्थ होता है अति तुच्छ समझना या छोटा समझना। वाक्य में प्रयोग देखिए, तुमने क्या मुझे मूली गाजर समझ रखा है, जो बात बात में पीटने की धमकी देते रहते हो। अगला मुहावरा देखिए, धरती पर पाँव ना रखना। इसका अर्थ होता है घमंड से चूर रहना। वाक्य में प्रयोग देखिए, जब से 4 पैसे उसके हाथ में आए हैं वह धरती पर पाँव ही नहीं रखता। अगला मुहावरा देखिए, बहती गंगा में हाथ धोना। इसका मतलब होता है ऐसी चीज़ से लाभ उठाना जिससे सब लोग लाभ उठा रहे हों। वाक्य में प्रयोग देखिए, उन दिनों सरकार सुनारों को हर तरह से छूट दे रही थी। गंगू सुनार कब मौका चूकने वाला था, उसने भी बहती गंगा में हाथ धो लिए। अगला मुहावरा देखिए, आकाश पताल एक करना। इसका अर्थ होता है बहुत मेहनत करना। वाक्य में प्रयोग देखिए, सुजाता ने प्रथम श्रेणी प्राप्त करने के लिए आकाश पताल एक कर दिया। अगला मुहावरा देखिए, ढाई चावल की खिचड़ी अलग पकाना। इसका मतलब होता है अलग अलग रहना। वाक्य में प्रयोग देखिए, कुछ सैलून पहले पाकिस्तानी सेना ढाई चावल की खिचड़ी अलग अलग पका रही थी। कुछ सालों पहले पाकिस्तानी सेना ढाई चावल की खिचड़ी अलग अलग पका रही थी। तो ये थे बच्चों आज के हमारे मुहावरे। हमारे साथ बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों में शेयर करें जिससे सब लोग इसका लाभ ले सकें और फ्री क्लासेस में हमारे साथ जुड़ सकें। और यदि आपको किसी विषय की जानकारी चाहिए तो फिर हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसकी वीडियो आप तक उपलब्ध ज़रूर कराएंगे। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।